अब खबर मेरठ से है, जहां पर अमनताज होटल मालिक की गिरफ्तारी का यह मामला सवाल में बकौल सीईओ दौराला जितेंद्र सरगम की कार्यशैली। सीईओ जितेंद्र सरगम द्वारा की गई गिरफ्तारी पर खड़े हुए सवाल। एडीजी मेरठ राजीव सभरवाल ने बैठाई मामले की जांच। इस प्रकरण में जानकारी हुई है कि बिना मुकदमे के प्रेस नोट जारी हुआ। बाकी बातों को लेकर जांच के निर्देश दे दिए गए, एसएसपी को दे दिए गए हैं। एडीजी मेरठ की तरफ से कहा गया, एडीजी मेरठ ने कहा कि इस प्रकरण में कार्रवाई कराई जाएगी। फिलहाल सीईओ जितेंद्र सरगम ने होटल मालिक रत्नेश गोल्डी से को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है और होटल मालिक को सीईओ ने बताया था अमेरिका का वांछित आरोपी है। ऐसे में सीईओ ने बिना मुकदमे के फोटो और प्रेस नोट जारी कराए। एसएसपी अजय साहनी से गिरफ्तारी की बात से इनकार कर दिया है। एसएसपी अजय साहनी ने इनकार किया। फिलहाल दरअसल अमन ताज होटल को कुछ महीने पहले साहिबाबाद के गुलमोहर ग्रांड निवासी सौरभ सबरवाल को किराए पर दिया गया था। बकौल सीईओ दौराला जितेंद्र सरगम पिछले दिनों साहिबाबाद के गुलमोहर ग्रांड निवासी सौरभ सबरवाल ने उन्हें एक शिकायती पत्र दिया। बताया गया कि होटल की लीज का समय अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक है। लॉकडाउन में होटल बंद था। दूसरे पक्ष का आरोप यह है कि 9 जून को होटल मालिक रत्नेश उर्फ गोल्डी भूटानी साथियों सहित होटल पर आया और ताला लगा दिया। कर्मचारियों को धमकाकर भाग गया। फिलहाल खुद को सुशील मूंछ का दामाद बताते हुए सबको जान से मारने की धमकी दी है। 19 लाख रुपए वो पहले ही सिक्योरिटी मनी के तौर पर जमा कर चुके हैं। ऐसे में गोल्डी ये पैसा भी नहीं लौटा रहा, ऊपर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा है। सीईओ जितेंद्र सरगम ने भी बिना किसी जांच के गोल्डी को उठा लिया और उसके 2 अन्य साथियों को हिरासत में ले लिया। अपने कार्यालय लेकर आए और बिना मुकदमे के फोटो और प्रेस नोट जारी कर दिया गया। मामला लखनऊ पहुंचा तो मामले में एडीजी मेरठ ने जांच बिठा दी है। केके शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए मेरठ से। केके, एसएसपी अजय साहनी ने गिरफ्तारी की बात से इनकार कर दिया, लेकिन इस पूरे मामले को देखा जाए तो इसमें कई पहलू सामने आ रहे हैं। एक एक कर जरा उसको हकीकत बयां कीजिए। हकीकत तो वाकई काफी चौंकाने वाली है। मैं आपको तुषार बताऊं, ये हकीकत ऐसी है कि एक जो पुलिस कॉप होता है वो सिर्फ कुछ बातों के ऊपर एक व्यवसायी को पकड़ लेता है और 24 घंटे हवालात के अंदर रखता है। उसको कहता है कि मैं तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा। वो जो आपके पास चेक है वो चेक लौटा दीजिए, लीज डीड लौटा दीजिए। लेकिन मेरठ के पुलिस अधिकारियों के जैसे ही संज्ञान में ये मामला आया, उसके बाद मेरठ के अधिकारियों ने इस पूरे मामले को बड़ी संजीदगी से लिया, क्योंकि जो सीईओ इस काम में इन्वॉल्व है उसके साथ बहुत सारे एनकाउंटर्स की लिस्ट जुड़ी हुई है। अभी लव जिहाद के मामले में जो एनकाउंटर हुआ है उसमें भी सीईओ जितेंद्र सरगम थे, उससे पहले भी सीईओ जितेंद्र सरगम थे। लेकिन जिस तरीके से एक नेक्सस ने इस व्यवसायी को फंसाने की कोशिश करी है, उस पर पुलिस की छवि जरूर धूमिल हुई है। और उसमें जैसे ही एडीजी जोन राजीव सबरवाल को पता चला तो उन्होंने इसमें तुरंत एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद जांच बिठा दी है। लेकिन जिस तरीके से मानसिक हालत है इस व्यापारी की, वो ये बताता है कि जब पुलिस इस तरीके से व्यापारियों के साथ बिहेव करेगी तो किस तरीके से इस संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश में व्यापारी आएंगे और किस तरीके से वो अपना काम धंधा चलाएंगे। यहाँ पर जब हमने व्यवसायी से बात करने की कोशिश करी तो व्यवसायी ने साफ तौर पर बता दिया था कि मैंने 4 महीने के किराए को बिल्कुल साफ मना कर दिया था और बाकी का कहा था उससे कि आप नवंबर से इस बात को इंक्लूड करना। बावजूद इसके सीईओ जितेंद्र सरगम ने व्यवसायी को अपने पास बुलाया, उनके साथ जो 2 लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया और साफ तौर पर कहा कि साले सही तरीके से ये चीजें हमको दे दे, नहीं तो पैर में गोली मार देंगे। जिसको लेकर 24 घंटे तक ये व्यवसायी टेंशन में रहा। हो तो जो एसओ कंकर खेड़ा थे उन्होंने इस मामले में थोड़ी सी संजीदगी दिखाई, मामले का संज्ञान बड़े अधिकारियों को लिया और उन्होंने केवल उन्हीं बिंदुओं पर जांच की जिन बिंदुओं पर जांच होनी थी। इसमें एक बीजेपी के बड़े नेता का नाम आ रहा है जिसकी शय पर यह सारा काम हुआ है। ये वही जितेंद्र सरगम है जो विधायकों के पैर है और जिनके बारे में ये बताया जाता है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेडियम अपने गांव में बना रहे हैं जिसमें करोड़ों की लागत लग रही है। जी तुषार। ठीक है, लेकिन यहां पर एसएसपी की तरफ से साफ तौर से इनकार किया गया कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अगर एसएसपी की तरफ से इन बातों को कहा जा रहा है तो क्या अब प्रशासन की तरफ से कोई, एडीजी की तरफ से कोई राहत मिलना शुरू हुई है व्यापारी को? हाँ, एडीजी को अभी फिलहाल तो राहत तो मिल गई है व्यापारी को कि उनको केवल ले जाकर 151 में उनका चालान होना था,
केवल उतना ही चालान हुआ है, लेकिन जो मानसिक हालत है इस समय रत्नेश भूटानी की यानी कि गोल्डी की, वो सोचने के लिए मजबूर करती है कि पुलिस किस तरीके से उत्पीड़न कर रही थी। 24 घंटे पहले अगर ये मामला संज्ञान में नहीं आता तो सीओ ने तो पूरा प्रेस नोट बनाकर ये साबित करने की पूरी कोशिश कर दी थी कि ये सुशील मूंछ का आदमी है। लेकिन जिस तरीके से जो एसओ है उन्होंने कुछ स्टेप उठाए, जिस तरीके से राजीव सबरवाल को पता चला उसके बाद घटनाक्रम बदला, तो मात्र 4 घंटे में वो प्रेस नोट बदल दिया गया और बताया गया कि ये व्यापारियों की आपस की लड़ाई है, और व्यापारियों की अगर आपस में लड़ाई है तो मैं आपके पास तुषार जो हमारे पास फोटो आए उन फोटो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि रत्नेश भूटानी एक बहुत बड़े जैसे क्रिमिनल होते हैं इस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया गया। वो जमीन पर बैठे हुए और उनके साथ 5 पुलिस वाले ऐसे खड़े हैं जैसे उन्होंने एक बहुत बड़े ग्रुप का नेक्सस का पर्दाफाश कर दिया। सबसे बड़ी बात, अजय साहनी को जो एसएसपी मेरठ है उन्हें तुरंत इस मामले में संज्ञान लेकर पुलिस की छवि को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जितेंद्र सरगम जो सीओ है उनके नाम पर जितने भी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया के हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।